क्या आपने कभी सोचा है, यदि हम केवल शरीर हैं, तो स्वप्न में कौन यात्रा करता है? यदि हम केवल मांस और रक्त हैं, तो ध्यान में वह शांति कौन अनुभव करता है? और यदि हम केवल यह जीवन हैं, तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? यह प्रश्न जितना गहरा है, उतना ही सुंदर भी है। ऋषियों ने कहा कि हमारे अस्तित्व का रहस्य 3 परतों में छिपा है। पहली परत है शरीर, जो दिखाई देता है। दूसरी परत है मन और बुद्धि, जो विचार करता है, जो स्वप्न देखता है। तीसरी और सबसे गहरी परत है आत्मा, जो न जन्म लेती है, न मरती है। यही आत्मा साक्षी है, समय की, संसार की और हमारे अपने अनुभवों की। जब हम अपने भीतर ध्यान से झांकते हैं, तो एक क्षण आता है जब हम शरीर से परे हो जाते हैं। उस पल हम अपने भीतर की उस शाश्वत ज्योति को देख सकते हैं, जो सदा जलती रहती है। यही ज्योति हमें बताती है कि हमारा अस्तित्व केवल क्षणिक नहीं है। हम ब्रह्मा के अंश हैं, और ब्रह्मा से मिलन ही हमारे अस्तित्व का अंतिम सत्य है। ऋषियों की वाणी कहती है कि यह संसार केवल दृश्य नहीं है, अदृश्य भी है। हमारे अस्तित्व का रहस्य भी उसी अदृश्य में छिपा हुआ है। सोचो, जब महाभारत के युद्ध के बीच अर्जुन ने अपने अस्तित्व पर प्रश्न किया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आत्मा डगमगा रही थी। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही बंधुओं को मारने से मेरा क्या लाभ होगा? मेरा अस्तित्व किसके लिए है? और तब भगवान ने जो उत्तर दिया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह संपूर्ण मानवता के लिए था। गीता का प्रत्येक श्लोक इसी रहस्य को उजागर करता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। और आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने अस्तित्व का रहस्य समझा। उसने जाना कि वह केवल पांडवों का पुत्र नहीं, द्रौपदी का पति नहीं, कुरुक्षेत्र का योद्धा नहीं। वह एक आत्मा है जिसे धर्म की रक्षा के लिए, इस युग के लिए, भगवान ने चुना है। हम सबके जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है। हम भी दुविधाओं से घिरे रहते हैं। कभी मोह के, कभी लालच के, कभी भय के। और हर बार जब हम सोचते हैं, मैं कौन हूं, तो वही रहस्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, मानव सदा क्यों भटकता रहता है? वह कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व का रहस्य अभी जाना नहीं। जब तक आत्मा को यह स्मरण नहीं होता कि वह मेरे ही अंश है, तब तक वह संसार के खिलौनों में उलझा रहेगा। पर जैसे ही वह भीतर की ज्योति को पहचान लेता है, सारा मोह मिट जाता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। सोचो, क्या यही कारण नहीं कि संत कबीर ने कहा था, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। कबीर का यह रहस्य भी वही है जो वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है कि परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। और जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें अपने अस्तित्व का सत्य दिखाई देता है। रामायण में भी यह रहस्य छिपा है। जब भगवान राम वनवास में थे, तब सीता जी ने उनसे पूछा, प्रभु, आप इतने दुख और संकट क्यों सहते हैं? क्या आपका अस्तित्व केवल इस धरती पर राज करने के लिए है? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सीते, मेरा अस्तित्व राज सिंहासन से नहीं जुड़ा है। मेरा अस्तित्व धर्म की स्थापना से जुड़ा है। जिस प्रकार प्रत्येक जीव का एक उद्देश्य है, वैसे ही मेरा भी है। और यही उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यही कारण है कि हम जब भी अपने जीवन को उद्देश्य से जोड़ते हैं, तभी हमारे अस्तित्व का रहस्य खुलने लगता है। उद्देश्य के बिना जीवन केवल एक बहाव है, पर उद्देश्य के साथ जीवन एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। सोचो, अगर आत्मा केवल शरीर में बंधी है,
तो फिर कबीर, मीरा, तुलसीदास या फिर महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों आज भी जीवित हैं? उनके शरीर तो बहुत पहले धरती में विलीन हो गए। फिर भी उनकी वाणी, उनकी शक्ति, उनकी चेतना आज भी हमें छूती है, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल शरीर से नहीं था। वे अपने आत्मा के माध्यम से अनंत से जुड़े थे। हमारे अस्तित्व का रहस्य केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है। यह तो युगों के चक्र, सृष्टि और प्रलय की कथा में भी छिपा हुआ है। पुराणों में वर्णन है कि जब प्रलय, महाविनाश आता है तो संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन हो जाती है। देवता, दानव, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, आकाश सब एक ही शून्य में समा जाते हैं। उस समय केवल एक ही सत्ता शेष रहती है, महाब्रह्म, वह अनंत चेतना। और जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वही चेतना प्रत्येक जीव के भीतर एक चिंगारी के रूप में प्रवेश करती है। सोचो, क्या यह अद्भुत नहीं है कि हम सबके भीतर वही शक्ति विद्यमान है जिसने ब्रह्मांड की रचना की? हमारे अस्तित्व का रहस्य यही है कि हम छोटे नहीं हैं। हम केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं। हम उसी विराट का अंश हैं जिसने अनंत लोकों का निर्माण किया। उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा वा इदमिक एवाग्र आसीत, अर्थात प्रारंभ में केवल आत्मा ही थी। सारा ब्रह्मांड उसी से निकला और उसी में विलीन हो जाएगा। इसलिए हमारा अस्तित्व किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है, यह तो एक दिव्य योजना का हिस्सा है। लेकिन इन सब के पीछे एक रहस्य है। हर युग केवल एक परीक्षा है। आत्मा जन्म लेती है, अनुभव करती है और पुनर्जन्म में प्रवेश करती है, जब तक कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को न जान ले। महाभारत के शांति पर्व में भी भीष्म पितामह ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि वह स्वयं को शरीर मान लेता है। पर जैसे ही वह आत्मा को पहचान लेता है, सारे बंधन टूट जाते हैं। सोचो, क्यों हर धर्म, हर शास्त्र मृत्यु के बाद जीवन की बात करता है? क्यों वे पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा की यात्रा का वर्णन करते हैं? क्योंकि यह केवल कल्पना नहीं है। यह आत्मा का अनुभव है जिसे ऋषियों ने ध्यान और तपस्या में देखा था। कर्म भी हमारे अस्तित्व के रहस्य को खोलता है। हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है और वही हमारे अगले जन्म का मार्ग बनाता है। यही कारण है कि कहा गया है, यथा बीज तथा फलम, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए यदि हम अपने अस्तित्व को जानना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को देखना होगा। क्या हम केवल भौतिक सुख के लिए जी रहे हैं, या हम अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानने की साधना कर रहे हैं जो हमें मुक्त करेगी? प्रलय हमें यही याद दिलाता है कि कोई भी शक्ति शाश्वत नहीं, न साम्राज्य, न धन, न सौंदर्य। सिर्फ आत्मा शाश्वत है और वही आत्मा हमें बार बार पुकारती है, हे जीव, तू जाग। तू केवल यह शरीर नहीं, तू वह ज्योति है जो अनंत है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो असंख्य नक्षत्रों की चमक हमें प्रश्न करने पर विवश करती है। आखिर रहस्य क्या है हमारे अस्तित्व का? क्या हम केवल मिट्टी के कण हैं जो समय की आंधी में बिखर जाते हैं, या फिर हम उस अनंत सत्य के अंश हैं जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मृत्यु को स्पर्श नहीं करता? ऋषियों ने कहा था, यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। हमारा अस्तित्व केवल हड्डियों और रक्त का संगम नहीं है, यह तो ब्रह्मा के महासागर में उठती एक लहर है। जैसे गंगा अपनी यात्रा हिमालय से सागर तक करती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी जीवन के अनगिनत जन्मों की यात्रा तय करती है और अंततः परम स्रोत में विलीन हो जाती है। परंतु यह रहस्य इतना सरल नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने भीतर झांकना भूल चुका है। हम बाहर की वस्तुओं में सुख खोजते हैं, पर असली खजाना भीतर छिपा है। वेदांत कहता है, तत्वमसी, अर्थात तू वही है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। वही शक्ति तेरे भीतर धड़कन की तरह बह रही है। हमारा अस्तित्व एक सेतु है, एक और नश्वर देह, दूसरी ओर अमर आत्मा। हमारा जीवन उसी सेतु पर चलने की साधना है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि द्वार है एक नए जागरण का। इसलिए जब अगली बार आप अपने भीतर की आवाज सुने तो रुककर पूछिए,
क्या मैं केवल यह शरीर हूं, या वह शाश्वत ज्योति जो युगों से जलती आई है? उत्तर वहीं से आएगा जहां से प्रश्न उठा है, आपके अपने अस्तित्व के अंतरतम से। और तब आप पाएंगे कि रहस्य यह नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि रहस्य यह है कि हम सदा से वही थे जो अनादि और अनंत है। जब से मानव ने अपनी आंखें खोली हैं और इस धरती पर पहला कदम रखा है, तभी से एक प्रश्न उसकी आत्मा में गूंजता आया है। रहस्य क्या है हमारे अस्तित्व का? क्या हम केवल हड्डियों और मांस का यह ढांचा हैं, या फिर कुछ और भी है हमारे भीतर जो काल और समय से परे है? ऋग्वेद के मंत्रों में जब ऋषि गहराई से झांकते थे तो वे कहते थे, नास्तासीनो सदासी तदानीम, अर्थात जब न यह था न वह था, तब भी एक सत्ता विद्यमान थी। वही सत्ता हमारे अस्तित्व का मूल है। हम उसी से जन्म लेते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। लेकिन यह रहस्य इतना सरल नहीं। यह जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ प्रश्न है। देखो, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह आकाश से उतरी हुई एक किरण की तरह लगता है, निर्दोष, निर्मल, दिव्य। और जब कोई प्राणी इस संसार से विदा होता है तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है, परंतु उसकी चेतना, उसकी आत्मा कहीं और चली जाती है। यही वह बिंदु है जहां रहस्य गहराता है। पुराणों में कहा गया है कि हमारा अस्तित्व केवल इस एक जीवन से नहीं जुड़ा है। यह तो अनगिनत जन्मों का सिलसिला है। कभी हम इस धरती पर राजा बनकर जन्म लेते हैं, कभी भिखारी बनकर। कभी हम तपस्वी होते हैं, कभी व्यापारी। हर जन्म एक अध्याय है, और आत्मा वह अनंत यात्री है जो समय के पुस्तकालय में इन अध्यायों को पढ़ती रहती है। शिव महापुराण में कहा गया है, जीव आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जैसे चिंगारी अग्नि से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी परम ब्रह्मा से अलग नहीं है। फिर भी हम भूल जाते हैं। हम इस संसार की माया में उलझ जाते हैं, धन, यश, सौंदर्य, परिवार, इच्छाएं। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि यही सब हमारा अस्तित्व है। परंतु जब मृत्यु का क्षण आता है, तब सारा भ्रम टूट जाता है। तब समझ आता है कि यह शरीर तो एक वस्त्र मात्र था, जिसे आत्मा ने धारण किया और अब त्याग दिया। वास्तविक हम वही हैं जो वस्त्र बदलने के बाद भी जीवित रहते हैं। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है।